ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आयु विचार के एक और वीडियो पर। इसमें मैं एक और सूत्र बताऊंगा। एक ही नहीं, दो तीन सूत्र बताऊंगा, लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब करें तो मुझे समझ में आया कि पसंद आया है। तो इसमें आपको पिछले में मैंने लग्नेश और अष्टमेश से चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों को देखने को कहा था। इन दोनों में चर, इन दोनों के स्वामी जो हैं, यहाँ बैठे दोनों राशियों के स्वामी चर में है। दोनों के दोनों चर में है, कि दोनों स्थिर में है, कि दोनों द्विस्वभाव में है। एक चर एक स्थिर, एक चर एक द्विस्वभाव, इस तरह से योग बताए थे मैंने। आज क्या देखना है आपको? आज आपको ये भाव भी देखने हैं और आत्मकारक भी देखना है। आत्मकारक मतलब कि जो भी कुंडली में आपके ग्रह हैं, जो ग्रह हो गए आपके, वह आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? जिसकी भी अंश बल को देखिए, अंश बल में जो सबसे अधिक हो वह आत्मकारक होगा, सबसे अधिक। तो जिसका भी अंश 27 या 30, वो 30 डिग्री हाईएस्ट होता है जीरो से लेकर। तो सबसे अधिक सातों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक अंश वाला है, उसको देखिए, वह आत्मकारक ग्रह होगा। तो अब आपको चेक करना है। पिछले में तो लग्न षष्ठ में बताया था मैंने, वह भी देखना है आपको। और लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, ये इससे चेक करिए कि आपका ग्रह मजबूत है कि नहीं। दीर्घायु हैं आप, अल्पायु हैं आप, या मध्यायु हैं आप। इससे चेक करने के बाद कि लग्नेश और अष्टमेश कहाँ से, पूर्व वीडियो में देखिएगा कैसे देखना है। तो लग्नेश और अष्टमेश से देखने के बाद यदि मान लीजिए आपका दीर्घायु निकल के आया, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों ही चर राशियों में बैठे हैं, लग्नेश भी और अष्टमेश, यहाँ मंगल है, मान लीजिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं चर राशि में, कर्क में, तो यह दीर्घायु हुआ। तो अब इस वाले परीक्षा में आप पास हो गए। अब देखिए आत्मकारक ग्रह वह कहाँ बैठे हैं। आत्मकारक, आत्मकारक ग्रह मान लीजिए शुक्र हैं, और शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए चर में। तो ये आत्मकारक हो गए आपके, ये भी आपके कहाँ बैठ गए, चर में। अब देखिए कि लग्न के स्वामी कहाँ है। तो लग्नेश और अष्टमेश चर में ही है, चर से ही आपका बना हो। या फिर सिर्फ लग्न को देखिए, लग्नेश और अष्टमेश वाला भूलिए, लग्न के स्वामी और आत्मकारक को देखिए। लग्नेश आपके मान लीजिए कि मंगल है और चर में बैठे, और शुक्र महाराज तुला में बैठे, ये भी चर हुआ। चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर। तो अगर लग्नेश चर राशि कर्क में बैठे हैं मंगल, और शुक्र महाराज का आत्मकारक है, इनका की डिग्री में सबसे अधिक है, वो अगर तुला में बैठे, दोनों चर में हो गए, तो ये दीर्घायु बन गया। तो इन दोनों से ही, लग्नेश अष्टमेश वाले से भी और लग्नेश और आत्मकारक वाले से भी आप दीर्घायु निकल के आ गए। तो दोनों से आपका दीर्घायु ही आया। तो दोनों से आपका यदि दीर्घायु योग आ चुका है तो ये मान के चलिए कि अच्छी बात है। एक इसी में आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या? लग्न से सप्तम में, सप्तम स्थान और लग्न दोनों देखिए। लग्न से सप्तम में जो है, यदि एक बार दोनों को ये भी चेक करिए, लग्न से सप्तम में और आत्मकारक से सप्तम में। आत्मकारक शुक्र यहाँ है, अब चूंकि यह सप्तम है और लग्न से सप्तम भी यही है, तो यह तो एक ही बात हो गई। लेकिन यदि आपके आत्मकारक कहीं और ही बैठे हैं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो सेम ही है, लग्न से सप्तम में चर राशि ही है, और शुक्र से सप्तम में भी मेष राशि यानी सब चर राशि ही है। तो ये भी आपका एक दीर्घायु योग में तीसरा ऐड ऑन हो जाता है। तो ये थर्ड चीज़ है। तो देखना क्या है आपको? देखना ये है
कि दोनों जो है चर राशियाँ हैं। आत्म लग्नेश अष्टमेश चेक करिएगा, लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर में है और आत्मकारक भी चर में है, तो दोनों चर में है, तो दीर्घायु योग। फिर देखिए कि लग्नेश और अष्टमेश यदि आपके स्थिर में हो और आत्मकारक द्वि स्वभाव में, लग्नेश अष्टमेश स्थिर में है और आत्मकारक द्वि स्वभाव में, तो ये आपका मध्य आयु योग बनाएगा। फिर चेक करिए लास्ट में कि लग्नेश अष्टमेश द्वि स्वभाव में है और आत्मकारक भी द्वि स्वभाव में, तो ये आपका अल्पायु योग बनाएगा। तो ये चीज़ें सीरियलिटी से चेक करिए आप, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन चेक करिए। अगर इस तरह से आपका दीर्घायु योग आता है, ये सटीकता है। लग्नेश और अष्टमेश में भी तीनों कंडीशन लागू होंगी जो मैंने पूर्व के वीडियो बनाया है, उसे देखिए। लग्नेश और अष्टमेश से मान लीजिए ये दोनों चर में बैठे हैं या इससे दीर्घायु आ गया आपका, किसी भी प्रकार से दीर्घायु आया, चर में बैठे। फिर आत्मकारक को देखिए, आत्मकारक जो है वह भी चर में बैठा है, दोनों ही चर में बैठे हैं, तो दीर्घायु योग आ गया। इसके पश्चात आप देखिए कि क्या लग्नेश अष्टमेश स्थिर में बैठा है और आत्मकारक द्वि स्वभाव में, ठीक है, यह आपका स्थिर होगा, यह आपका द्वि स्वभाव। एक आपका लग्नेश अष्टमेश अगर स्थिर में बैठे और एक बैठे द्वि स्वभाव में, कोई भी एक अपोजिट भी हो सकता है, एक स्थिर में एक द्वि स्वभाव में, तो आपका दीर्घ मध्य आयु आएगा, मध्य आयु। और दोनों द्वि स्वभाव में आ जाए, लग्नेश अष्टमेश द्वि स्वभाव में है और आपका आत्मकारक भी द्वि स्वभाव में है, यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, द्वि स्वभाव है या फिर यहाँ हो, तो ये आपका अल्पायु योग आएगा। तो ये चीज़ है आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर अंत में देखिए लग्न से सप्तम भाव में कौन सी राशि है, और फिर देखिए कि जहाँ आत्मकारक बैठे हैं, आत्मकारक कोई भी ग्रह है जो भी जिसका अंश सबसे अधिक है वो आत्मकारक है आपकी कुंडली का। आत्मकारक जहाँ बैठा है उससे सप्तम गिनिए। आप मान लीजिए आत्मकारक आपके यहाँ शुक्र हैं, यहाँ धनु में बैठे हैं, तो इससे सप्तम यहाँ देखिए ये आपका मिथुन है, यानी द्वि स्वभाव है, तो ये द्वि स्वभाव आ गया। और लग्न से सप्तम में मान लीजिए कि अब ये लग्न है आपका, ये सप्तम है, ये चर हो गया, तुला राशि चर राशि है, एक चर हो गया और एक द्वि स्वभाव, तो ये अल्पायु योग बना देगा। ठीक है, दोनों द्वि स्वभाव हो तो भी अल्पायु। जो मैंने पूर्व के वीडियो बनाया है उसमें आपको सारे कंडीशन बताए हैं, तो ये अल्पायु योग बन जाएगा। एक द्वि स्वभाव में है, धनु राशि द्वि स्वभाव है, आत्मकारक शुक्र धनु में है, और ये आपका हालांकि ये भी द्वि स्वभाव है, ये द्वि स्वभाव है, दोनों अल्पायु योग बनाएंगे। यदि ये चर राशि में होते तो भी, एक अगर चर में हो एक द्वि स्वभाव में, तो भी अल्पायु योग बनता है। इस तरह से आप चेक करिए, इन तीनों चीज़ों से भी चेक करिए। इसके बाद कुछ और भी हैं सूत्र, ये तो हो गया आपका। इसके पश्चात मैं कुछ और सूत्र बता दूं आपको जो कि आपके काम आते हैं आयु के निर्णय करने के लिए। और ये अगर देखिए तीनों प्रकार से आपका दीर्घायु आता है तो आपकी आयु कितनी होगी। यदि मान लीजिए तीनों प्रकार से, पिछले में मैंने 3 प्रकार बताया, तीनों प्रकार से जब दीर्घायु आए, यानी शनि वाला मैंने बताया था, चंद्रमा शनि देखिए आप, लग्न चंद्रमा लग्न के चंद्रमा से देखिए, लग्न से देखिए, चंद्रमा से देखिए, और शनि से देखिए, लग्न और शनि से। तो दीर्घायु जो है, दीर्घायु तीनों से आए तो वह बहुत लंबी आयु हो जाती है, अगर 2 से आए तो वह 100 वर्ष होगी, अगर 1 से आए दीर्घायु तो वह 95 वर्ष होगी, ऐसा है। उसी तरह मध्य आयु भी है, मध्य आयु जो है वह कितना है, तीनों से आए तो वह 80 से 85, 2 से आए तो वह 75, और 1 से आए तो वह 65 to 70, ये मध्य आयु होगी। अल्पायु में भी यदि 3 से आए तो 45, 2 से अल्पायु
सॉरी 3 से अगर अल्पायु आए तो वह 25, 2 से आए तो 35 और 1 से आए तो 45। उसमें उल्टा है, अल्पायु में कम से कम आए तो अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं, चेक करिएगा जब भी तो देखिएगा कि कितने, अगर तीनों में ही दीर्घायु आए ऐसा जरूरी नहीं है, 3 में दीर्घायु और 1 में मध्यायु आए या अल्पायु आए तो वो उस हिसाब से अनुमान लगाइएगा। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ और सूत्रों को तो कहीं ना कहीं आयु में देखने लायक है कि अष्टमेश और शनि किसी उच्च में या मूल त्रिकोण में या स्वक्षेत्री ग्रह से युक्त हों तो इस योग में दीर्घायु होता है। मतलब आप देखिए अष्टम भाव यह चूँकि शनि का ही मूल घर माना जाता है एक तरह से, तो कि आयु के कारक हैं, लंबी आयु दीर्घायु देने के लिए जाने जाते हैं शनि महाराज, और यह आयु भाव है इसलिए। तो अष्टमेश को देखिए आप या शनि को देखिए, तो अष्टमेश और शनि महाराज यदि किसी उच्च के, यानी शनि मान लीजिए तुला में बैठे हों, है ना, शनि है, शुक्र लिख दिया मैंने, तो शनि महाराज मान लीजिए कि तुला में बैठे हैं, ठीक है, उच्च के होके बैठे हैं, या अपने राशि में ही बैठे, मूल त्रिकोणी होके मान लीजिए बैठे हों, ठीक है, या फिर किसी तरह स्वक्षेत्री भी हैं, तो इस तरह से मूल त्रिकोण में हो या बलिष्ठ हो, और अष्टमेश यहाँ मंगल है, वह भी मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठे हो उच्च के होके, तो अष्टमेश हो या शनि महाराज हो उच्च के होके स्वक्षेत्री के होके बैठे हों और किसी अच्छे ग्रह से युक्त हों तो अच्छी बात है, और एक दूसरे से युक्त हों तो भी अच्छी बात है। अष्टमेश और शनि, अष्टमेश मंगल शनि युक्त हों तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई और इनके मित्र ग्रह हों तो और अच्छी बात है। तो इनको देखिए, ये अगर अच्छे जगह पे बैठे हों, उच्च के होके, मूल त्रिकोणी होके, स्वक्षेत्री होके बैठे हैं, कौन, अष्टमेश और शनि, शनि को लेना है, दीर्घायु देते हैं ये इसलिए, तो ये दीर्घायु योग है, दीर्घायु योग। अष्टम में शनि बैठे हो तो अगर शनि अष्टम में ही बैठे तो लंबा आयु ऑलरेडी दे ही देते हैं, लंबी रोग भी देते हैं लगे, तो ये चीज़ भी है। लेकिन हाँ, ये आप चेक करिए एक बार। इसके बाद क्या चेक करना है आपको, इसके बाद एक और चीज़ चेक करिए कि क्या आपके जो है, हालांकि देखिए एक बात है, निर्बल हो अगर आपका, या शत्रु क्षेत्री हो या अस्त हो ग्रह, तो अल्पायु होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अष्टमेश को देखेंगे या शनि को देखेंगे, अगर ये शत्रु क्षेत्र में बैठे हों, निर्बल हों, अस्त हों, शनि के अस्त होने से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये यदि ये नीच के हो जाए, तुला के जो है अगर मेष में बैठे हों और अष्टमेश जो है वो भी बली ना हो, तो यह अल्पायु हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। दीर्घायु तो बताया मैंने, अल्पायु भी बता दिया इसमें। और इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद देखिए अष्टमेश और शनि किसी नीच शत्रु क्षेत्र में अस्त हो तो अल्पायु है, वो तो मैंने बताया। यदि तृतीयेश आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके, चूंकि तीसरा भाव क्यों देख रहे हैं हम, अष्टम से अष्टम है ये, ठीक है, तो अष्टम से अष्टम है तो इसको भी आप एक तरह से आयु भाव ही कहते हैं, तो तृतीय भाव को भी आयु भाव कहा जाता है लगभग। तो तृतीय भाव को एक बार देखिए आप, और मंगल को देखिए, चूंकि मंगल यहाँ के कारक हैं तृतीय भाव के, पराक्रम भाव यह है, मंगल पराक्रम के देवता, पराक्रम भाव को देखा जाता है मंगल से। तो तृतीय भाव और मंगल, इन दोनों को, या अष्टमेश और शनि दोनों ही पाप युक्त हो या अस्त हो, तो भी दोनों से देखिए, तो अष्टमेश और शनि अगर पाप युक्त या बलि नहीं है तब तो अल्पायु है ही, लेकिन अगर मंगल और तृतीय भाव भी पाप युक्त और बलि नहीं है तो भी अल्पायु ही समझना चाहिए। ये भी एक चीज़ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लंबे वीडियो बना दिए मैंने, लगभग 15 मिनट का होने वाला। आप आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।